नमस्कार। जल्द ही जो है टीजीटी पीजीटी के लिए इतिहास के क्लासेस शुरू होने वाले हैं। एग्ज़ाम कुंभ यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होंगे। तो सबसे पहले हम टीजीटी के सिलेबस पे थोड़ा फोकस करेंगे, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। टीजीटी में इतिहास का जो सिलेबस दिया है देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसका विस्तार है। मतलब एक तरह से पूरा इतिहास ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सिलेबस है पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, जिसमें पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में जानना है। प्राचीन युग, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रमुख विशेषताएं, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन। वैदिक काल टोटली में पूरे विस्तार में पढ़ना है। धार्मिक आंदोलन जो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, जैन एवं बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास, समाज एवं संस्कृति, गुप्त राजवंश, राजनीतिक इतिहास और समाज एवं संस्कृति, चोल वंश, प्रशासन। इसके बाद तुरंत मिडिवल हिस्ट्री में प्रवेश हो जा रहा है। भारत में इस्लाम का आगमन एवं प्रभाव, आक्रमण एवं प्रभाव, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान, इल्तुतमिश का मूल्यांकन, बलबन का जीवन चरित्र और उपलब्धियां, अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियां, तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। तैमूर का आक्रमण, बहमनी साम्राज्य, सैयद एवं लोदी वंश। लोदी वंश के बाद मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इस तरह से पूरा मुगल साम्राज्य ही पढ़ना पड़ेगा। छत्रपति शिवाजी, उनका जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां। आधुनिक भारत 1858 से लेकर 1950 ईस्वी तक। सन 1857 ईस्वी में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण, स्वरूप एवं परिणाम। 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान। महात्मा गांधी के बारे में विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। स्वतंत्रता की प्राप्ति तथा विभाजन के बाद का भारत 1950 ईस्वी तक। इतना सिलेबस है टीजीटी इतिहास के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि क्लासेस जल्द से जल्द शुरू हो जाए, क्योंकि संभावित है कि अक्टूबर माह में, अक्टूबर 2022 में टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो जाए। अभी प्रवक्ता इतिहास के सिलेबस पे नज़र डालेंगे तो इसमें काफ़ी बड़ा है। पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों में पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग एवं इनकी प्रमुख विशेषताएं, सिंधु घाटी की सभ्यता, नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल, सामाजिक दशा, धार्मिक दशा, आर्थिक दशा तथा राजनीतिक दशा। धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान। मौर्य साम्राज्य, मौर्यों का राजनीतिक इतिहास, अशोक का मूल्यांकन, समाज एवं सांस्कृतिक इतिहास। गुप्त राजवंश, राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, दर्शन एवं समाज। गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन। चोल वंश, राजनीतिक इतिहास, चोल प्रशासन, उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। तुर्क आक्रमण, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, बलबन का राजत्व सिद्धांत, खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति, भू राजस्व सुधार, दक्षिणी नीति। अलाउद्दीन के बारे में पीजीटी में विशेष फोकस किया गया है।
तुगलक वंश, गियासुद्दीन तुगलक, जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, तैमूर आक्रमण, मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन, उसके द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई थी उन सब का मूल्यांकन करना है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ना है। तैमूर आक्रमण एवं उसका प्रभाव, बहमनी राजवंश, विजयनगर साम्राज्य, सैयद एवं लोधी वंश, मुगल साम्राज्य जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के बारे में अध्ययन करना है। मुगल साम्राज्य का पतन, मराठा राजवंश का अभ्युदय, छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ। इसके बाद आधुनिक इतिहास में आता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव, 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप एवं परिणाम, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, एनी बेसेंट एवं रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके बारे में विशेष अध्ययन करना है। राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान, इसमें महात्मा गांधी के ऊपर टीजीटी में भी फोकस किया गया है और यहाँ भी इन पे विशेष रूप से फोकस किया गया है, तो विशेष अध्ययन की मांग करता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन और उसके बाद का भारत, वर्ष 2000 तक, तो टीजीटी में 1950 तक का इतिहास कवर किया गया है, जबकि पीजीटी में वर्ष 2000 तक। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस टीजीटी और पीजीटी का। शीघ्र ही क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल से। जय हिंद।